नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 22वें दिन की कथा के रूप में 22वें अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ, जिसमें हम वट सावित्री व्रत के वर्णन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले के प्रथम 21 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करने के लिए रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु से संबंधित और ज्येष्ठ मास से संबंधित कथाओं को श्रवण करते हुए ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करना चाहिए। मैं यहाँ आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के एक अध्याय का पाठ रोज बता रही हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के 22वें अध्याय का पाठ बताऊंगी। इसके पहले 21वें अध्याय में दत्तात्रेय जी राजा पुलिंद को विधि पूर्वक एकादशी व्रत बताते हैं कि दशमी के दिन सवेरे उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके गूलर के पात्र में जल लेकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके एकादशी का संकल्प ले, और उसके बाद उन्होंने दशमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए यह बताया। साथ ही रात्रि जागरण करते हुए एकादशी को पुनः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके नित्य कर्म करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और अभिषेक मंत्रों के साथ करना चाहिए, और दिन भर हर प्रहर में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इसी तरह रात को भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए, और द्वादशी के दिन जितने समय द्वादशी रहे पारणा की करने की विधि बताई, और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए एक समय भोजन करना चाहिए। इस तरह से यह 3 दिन में एकादशी का व्रत पूरा होता है। इसके आगे की कथा हम 22वें अध्याय में वट सावित्री व्रत के रूप में देखेंगे। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक 3 दिन तक यह सावित्री व्रत कहा गया है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती है। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर पतिव्रत तिथि में पारणा करती है। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे षडानन, आप इस व्रत की विधि कहिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्रों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वृक्ष का सिंचन करे और सुंदर गंध, अक्षत और पुष्प से वट वृक्ष की पूजा करे। भक्ति से नमो वैवत्सवाताय इस मंत्र को जपती हुई वट वृक्ष की प्रदक्षिणा के साथ उसमें सुंदर सूत्र लपेटे। इस व्रत को समाहित चित्त से 1 वर्ष तक करें तथा रात्रि में भोजन करें, और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पे द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें, और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातून आदि करके नियम ग्रहण करें कि हे जगदात्री, आज से लेके 3 रात्रि पर्यंत लंघन करूंगी, और चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ्य देके उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करूंगी। हे शुभ्रे, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो। पश्चात सप्त धान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित कर उस वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा को विराजित कराइए। स्वर्ण की प्रतिमा ब्रह्मा तथा सावित्री की और धर्मराज जी की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन कीजिए। व्रत वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित व्रत के घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजन करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की शैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। स्त्री हो, विधवा हो, अपूर्ति हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पतियुक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत को करना चाहिए। अर्घ्य देते वक्त जो मंत्र का अर्थ मैं बता रही हूँ उस अर्थ के साथ अर्घ्य देना चाहिए। हे ओमकार पूर्वके, हे देवी, वीणा पुस्तक धारिणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे वंदी जाए, हे शुचि स्मित, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार है। हे वेद गर्भे, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, हे सुव्रते,
आप अवैधव्य, सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र और सख्य यानी मित्रता का सुख प्रदान करें। हे सुव्रते, आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव, आपसे देवता, असुर, दानव, मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्यव्रत को धारण करने वाले हैं। हे ब्रह्म स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे वैवस्वत, आप समस्त लोगों के कर्म साक्षी हो, शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो। आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्मरूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षीभूत हैं। आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें और मुझे पति सुख को प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत को व्रत करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास कर ले, और यदि कोई 1 मास व्रत करने की भी सामर्थ्य नहीं रखती हो तो 3 दिन तक ही व्रत कर ले। इस प्रकार पवित्रात्मा 1 मास तक उपवास व्रत करे। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करती है, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र अर्क यानी आग के वृक्ष की समस्त वस्तुएं निष्फल होती है, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी यदि स्नान आदि प्रातःकाल न किए जाए तो वे सब निष्फल हो जाते हैं। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत करना तथा उसका विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नाराधीप, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता दान करने से राजा होते हैं। यहाँ मैंने ज्येष्ठ मास का महत्म्य संक्षेप में आपको बताया है, और आपकी भक्ति देखकर उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी वह सब भी कहूँगा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य व्रत सावित्री व्रत वर्णन 12वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।